फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें जिसमें क्या है, दो अलग अलग गैमेट्स, यानी कि दो अलग अलग गैमेट्स कौन कौन से, एक मेल, एक रहेंगे मेल, दूसरा रहता है फीमेल। फीमेल फीमेल से क्या आता है, एग, और मेल से आता है स्पर्म। ये दो गैमेट्स यानी स्पर्म दोनों आपस में मिले। ये स्पर्म है ना, और ये एग, दोनों एग जो है और ये दोनों आपस में क्या करें, फ्यूज हुए, जुड़ गए, और इससे बना हमारा एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट। इससे क्या बना हमारा जाइगोट। जाइगोट से बनेगा हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ठीक है, क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट से बनेगा हमारा बेबी। ठीक है, तो दो अलग अलग गैमेट्स आपस में आते हैं और फ्यूज करते हैं। उसके बाद में एक जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और एम्ब्रियो के द्वारा फिर ये बेबी में जाके तब्दील होता है। ठीक है, तो प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग गैमेट्स आपस आते हैं और आपस में जुड़ते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं, और उसके बाद में जो फर्टिलाइजेशन करते हैं, और इस फर्टिलाइजेशन जो बेबी बना उस प्रक्रिया को हम प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो लिखेंगे हम, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस in which two different different type different sex organs different sex gametes, यानी बोलिए कि एक मेल से स्पर्म आया और फीमेल से एग आए, यानी ओवम आया और एग आए, तो ये क्या हुआ, फ्यूज हुए, उससे जाइगोट हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बेबी का निर्माण हुआ। तो ये क्या है, अलग अलग गैमेट्स आए और गैमेट्स आर फ्यूज टुगेदर and from zygote are fused together and from zygote क्या हुआ, जाइगोट का निर्माण हुआ। इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन।
इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। एंड दिस प्रोसेस is known as reproduction. तो प्रेजेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग गैमेट्स आते हैं और जुड़ते हैं और जायगोट का निर्माण करते हैं। इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रेजनेंट कहा जाता है, यानी कि प्रोडक्शन कहा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट मैनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन और होता है एक इंटरनल ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कई प्रकार के ऑर्गन से मिलकर बना होता है। एक होते हैं एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल में देखेंगे तो एक्सटर्नल में हमारे आता है लैबिया मेजोरा, क्लिटोरिस और लैबिया माइनोरा। तो सबसे पहले हम लैबिया मेजोरा के बारे में जान लेते हैं। लैबिया मेजोरा क्या है उसके बारे में देखते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन में सबसे पहला आता है हमारा लैबिया मेजोरा। तो लिखेंगे लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा क्या है, ये दो मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं जो कि मसल्स और स्किन के द्वारा बनी होती हैं, ठीक है ना। लैबिया मेजोरा क्या है, लैबिया मेजोरा एक दोहरी संरचना होती है। इसमें बड़ी संख्या में सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती हैं। तो लिखेंगे लैबिया मेजोरा इज ए टू फोल्डेड लैबिया मेजोरा इज ए टू फोल्डेड स्ट्रक्चर क्या है, दो मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं, ठीक है। दे मेड अप हाई नंबर ऑफ सेबेसियस ग्लैंड, सीएस ग्लैंड, और इसमें बड़ी मात्रा में सीबीएस ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप, ये जो बाहरी संरचना है इसको हम लैबिया मेजोरा कहते हैं। इसमें क्या है, ये दो फोल्डेड संरचना है और इसमें जो क्या है बड़ी मात्रा में सेबेसियस ग्लैंड मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा it is also called it is also
टू फोल्डेड स्ट्रक्चर, यह भी क्या है, यह भी एक मोड़ी हुई संरचना है। स्ट्रक्चर है और इसमें भी क्या है, दे मेड अप ऑफ मैनी सीबेसियस ग्लैंड, और इसमें भी क्या है, यह भी क्या तो मुड़ी हुई संरचना होती है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर ये दिखा देंगे हम, कहाँ ये बीच वाली है, ये बीच वाली संरचना है, तो लिखेंगे इट इज प्रेजेंट ऑफ लेबियम, present of between labia majora। लेबिया माइनोरा क्या है, यह भी एक दो मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं जो कि लेबिया मेजोरा के बीच में स्थित होती है, ठीक है ना। और इसमें भी क्या है, सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती हैं। तो it is also contains many sebaceous ग्लैंड, और इसमें भी क्या है, बहुत सारी सीबीएस ग्लैंड पाई जाती हैं। सीबीसीएस ग्लैंड क्या है, तो वो जो ये स्ट्रक्चर है, जो वैजाइना है, उसके स्तर को क्या है, वो नॉर्मल और या फिर गीला या तर रखती हैं, ठीक है ना। इसको क्या करती हैं, तर रखती हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सीबेसियस ग्लैंड्स, ठीक है। तो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा हो चुका है ये। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्लिटोरिस, ठीक है। क्लिटोरिस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लिटोरिस क्या है, क्लिटोरिस एक छोटी सी रचना होती है, यह वेजाइना के ऊपरी भाग में स्थित होती है। यह कई विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन्स से मिलकर बनी होती है, यह है नी, जो कि सेक्स हार्मोन बनाने के लिए सिग्नल देती है, ठीक है। तो देखेंगे, क्लिटोरिस इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर, क्लिटोरिस इज ए स्मॉल structure which is present कहाँ पर, आउटर साइड, upper outer side and upper outer side of vagina। तो यह वेजाइना के ऊपरी हिस्से में, बाहरी हिस्से में, ऊपर की तरफ बाहर की और यह क्लिटोरिस स्थित रहता है, ठीक है ना।
क्लिटोरिस कहाँ पर स्थित रहता है? वेजाइना के ऊपरी हिस्से में होता है, ठीक है ना। It has many sensory nerve which produce a signal for production of sex hormone। क्लिटोरिस एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, यह एक छोटी संरचना होती है, यह वेजाइना के ऊपरी भाग में स्थित होती है। ये ऊपरी भाग है, इसके भाग में ये ऊपर स्थित होती है और यह कई प्रकार के न्यूरॉन्स या सेंसरी नर्व से मिलकर बनी होती है। सेंसरी नर्व से मिलकर बनी होती है जो कि सेक्स हार्मोन बनाने के लिए सिग्नल उत्पन्न करती है, ठीक है। यह हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव का एक्सटर्नल ऑर्गन्स।